हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नमस्कार एवरीवन। और आज लास्ट डे है हमारे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार। ये साल का लास्ट दिन है। तो लास्ट दिन में कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में अगर ख़त्म कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम अपनी नेगेटिविटी को पहले ख़त्म करें। मैं एक योगा टीचर होने के साथ एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और कई बार मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए देखते हैं हमारे वीडियो को। पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं मेरे बारे में। तो मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं योगा टीचर हूँ और साथ में मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। तो जिन लोगों को पर्सनल कुछ सेशन लेना हो या मुझसे बातचीत करनी हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात आगे करते हैं। मैं आज जो है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें मतलब बताना चाहती हूँ जो हर व्यक्ति अगर वो फॉलो करे तो अपने जीवन को बहुत अच्छा मतलब कहते हैं ना पॉजिटिव करे। मैंने उस पॉइंट्स को लिख लिया है क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग से हट जाता है और वो हम बता नहीं पाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, अगर आप 2024 में अगर वो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया तो निश्चित तौर से जो 2023 में जो मिस्टेक्स हो जाती हैं या चीज़ें हम नहीं ध्यान दे पाते, अगर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। निश्चित तौर पे आप कहते हैं ना, आप किसी पंडित के पास नहीं जाइए, एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, टैरो रीडर के पास मत जाइए, लेकिन अपने जीवन को सुंदर अपने कर्मों के द्वारा किया जा सकता है। सभी को पता है कि कर्म ही श्रेष्ठ है। और अगर आप एक कर्म योगी हैं, क्योंकि हम सब अपनी जीवन में अच्छे कर्म करना चाहते हैं, जाने अनजाने बहुत सारी गलतियाँ हमसे होता है क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को बहुत ऑनेस्टी से करते हैं तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मतलब अपने काम में आपको 100% देने की ज़रूरत है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चलो यार छोड़ो जाने दो, चलता है। बहुत सारे लोग ना ये जो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप बहुत सारा काम जो करते हैं उसमें आपके मन में होता है चलो छोड़ो यार, कौन देख रहा है, चलता है, जाने दो। तो ये चीज़ें, ये एटीट्यूड से नहीं करना है बल्कि पूरे ईमानदारी से करना है उस काम को। अगर आप ऑफिस जाते हैं कोशिश करें 5 मिनट पहले पहुँच जाएँ, और अगर आप कोई क्लास भी ज्वाइन करते हैं तो भी, या स्कूल जाते हैं तो भी आप अर्ली जाइए, लेट लतीफ़ मत होइए। अपने टाइम का ध्यान दीजिए, पंक्चुएशन का ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जब हम समय से पहले कहीं पहुंच जाते हैं तो मन में एक तसल्ली होता है कि चलो अभी 5 मिनट है और मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने किसी भी काम में आप समय से पहले जाने की कोशिश कीजिए। मैं खुद भी निरंतर यही मतलब प्रैक्टिस करती हूँ। एंड चलिए, थर्ड चीज़ यही है कि आपको एवरी डे, चाहे वो दिन भर में कोई भी समय हो, 15 मिनट अपने आप यानी कि एक ध्यान की अवस्था में देना बहुत ज़रूरी है। जिसे कहते हैं मेडिटेशन करना। और मेडिटेशन करना बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत थक भी गए तो आप लेट के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सिर्फ आंखें बंद कीजिए, अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे, मन को एकदम शांत ले जाने की कोशिश करते हैं। और कई बार अगर आपका ध्यान वहाँ नहीं लगता है, बहुत सारे लोग कहते हैं आंखें बंद नहीं होती हैं या मेडिटेशन नहीं कर पाते, उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 to 100 की काउंटिंग करनी है और फिर 100 से वापस 1 तक जाना है। आप देखेंगे काफ़ी हद तक आपका जो मन है वो काफ़ी स्थायित्व को प्राप्त कर लिया है, स्थिर हो गया है। ठीक है, तो ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ तो हमारी बॉडी होती है, मैं ज़्यादा लंबे पे नहीं जाऊँगी, बट हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, सभी को पता होगा। तो ये 5 एलिमेंट क्या है? ये 5 एलिमेंट क्या है? आपका अग्नि है, वायु है, आकाश है, जल है और पृथ्वी है। तो ये 5 है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, आपके 4 एलिमेंट्स बहुत ईजिली आपको मिल जाते हैं। आप पानी पीते हैं, आपको जल तत्व मिल जाता है। आप सांसें लेते हैं, आपको एयर यानी कि जो हवा है, वायु है, वो मिल जाता है। खाना खाते हैं तो पृथ्वी तत्व मिल जाता है। कोई भी चीज़ हम जो ज़मीन से उत्पन्न होकर जो हम चीज़ें खाते हैं, हमें पृथ्वी तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो और अग्नि यानी कि हम जब भी कोई फूड खाते हैं तो जो एनर्जी हमारे बॉडी में आती है तो वहाँ से अग्नि तत्व, हमारी जठराग्नि भी है हमारी बॉडी में, आपको पता होगा। तो हमारा जो वो अग्नि, हमारा शरीर चूँकि गर्म होता है, तो जब तक हम जीवित हैं हमें अपने अग्नि तत्व का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और वो हम जब खाना पीना खाते हैं तो वो एनर्जी के फॉर्म में हमें मिल जाता है। बाकी बचा एक तत्व, उससे कहते हैं आकाश तत्व, जो कि हमें नहीं मिल पाता। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे इस समय के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उन्हें पता ही नहीं होता है कि गलती कहाँ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सुकून से नहीं बैठते, उनको ध्यान नहीं पता है कि क्या चीज़ है। वो अपने आप के अंदर, उनको खुद कहते हैं उनको दुनिया की खबरें हैं,
पर उन्हें खुद की बातें नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है, क्योंकि अपने आप के लिए उसके पास समय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि 10-15 मिनट खुद के लिए समय दें, मतलब खुद के भीतर देखने की कोशिश करें कि आपकी सांसें कैसे चल रही है, आपके विचार कैसे चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप ध्यान देंगे। अच्छा, और एक चीज़ और है, ये तो हो गई, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे भीतरी तौर पे हमारी एक तरीके से ये क्लिनजिंग हो जाती है। आपका मानसिक रूप की, आपके थॉट्स के लेवल की, आपकी आंतरिक, आपकी आत्मा तक की क्लिनजिंग होती है मेडिटेशन के थ्रू। साथ में अगर आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करें तो उससे आपकी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और उससे भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अपने आधे घंटे का समय अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूर दें। आप डांस करना चाहे डांस कीजिए, जुम्बा करना चाहे योगा करना चाहे या वॉक करना चाहे, कुछ भी करिए, पर ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसको आप ज़रूर शामिल करेंगे। साथ में आपने कर लिया मेडिटेशन, मन आत्मा के लिए, शरीर के लिए योग कर लिया, उसके बाद एक चीज़ और बढ़ती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कोशिश करना है कि सात्विक और शुद्ध भोजन करने का प्रयत्न करें, मतलब हो सके, जितना हो सके आप घर का बना हुआ अच्छा खाना खाने की कोशिश करें, क्योंकि घर का बना हुआ खाना और अच्छे भाव से बना हुआ जो भोजन होता है वो आपके मन आत्मा को भी संतुष्ट कर देता है। साथ में ज़्यादा मैं भागूंगी नहीं आगे, आपको जो भी मतलब एटलीस्ट आप सभी समझदार हैं, इशारा काफ़ी होता है। सात्विक भोजन क्या है आपको पता है, अपने घर का शुद्ध भोजन करने का प्रयत्न करें, जो खाना आप के मन को भी तृप्त करे, आत्मा को भी तृप्त करे, और जैसा अच्छा अन्न खाते हैं वैसे ही मन हो जाता है, आपकी फेस का वाइब्स भी वैसे ही होता है। साथ में इन सारी चीज़ों को करने से, ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, साथ में किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। छोटा हो बड़ा हो, पैसे के मामले में कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो फिर भी सबका सम्मान करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, गाली गलौज ना करें, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जो देते हैं मल्टीप्लाई में वही लौट के आपके पास आता है। तो मुझे लगता है कि इन बातों का अगर आप 1% भी ध्यान दिए तो शायद मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। जिनको ये वीडियो अच्छा लगे या कोई शब्द अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। और साथ में यही कहना चाहती हूँ कि आपका जो नया साल है 2024 बहुत ही अच्छा हो और सभी के लिए बहुत ब्लेसिंग आए। जीवन में जो कठिन से कठिन कार्य हो आप पूरी ईमानदारी से करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, but God bless you everyone. Thank you so much.